नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों का जो भी मुद्दा है वो हम आपके सामने रखते हैं और आपको भी मालूम है कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे थे। किसका इंतजार कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे कि आचार संहिता जो है वो खत्म होगा तो हम लोग बीपीएससी जाएंगे, लेटर देंगे। गुरु रहमान ने ये तक कह दिया था कि हम लेटर जाके पहुंचाएंगे, लेकिन लेटर कब पहुंचाते हैं वो देखने वाली बात होगी। और एक तरफ छात्र नेता सौरभ जो लगातार आवाज उठाते हैं, उनकी भी लड़ाई है और आपको मालूम होना चाहिए कि कल बड़ी बैठक हो सकती है। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, छात्र नेता हैं, शिक्षक नेता हैं, वो एक जगह बैठ सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं और उसके बाद बीपीएससी पर धावा बोल सकते हैं। और बीपीएससी पर धावा बोलना मतलब ये नहीं कि वहां जाकर घेर लेते हैं बीपीएससी। उसका मतलब कि लेटर लेके जाएंगे, दबाव बनाएंगे और लेटर लेने के जाने के बाद, दबाव बनाने के बाद आपको मालूम है कि सारे लोग एक्शन लेते हैं। लेकिन अभी बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो कुछ एक्शन नहीं लेते नजर आ रहे हैं। अतुल प्रसाद जो टीआरई 1 टीआरई 2 के साथ किए वो आप सबको मालूम है। सब लोग अब नाखुश हैं अतुल प्रसाद से, क्योंकि सारे लोग बोलते हैं कि अतुल प्रसाद का कहीं ना कहीं हाथ था टीआरई 1 और टीआरई 2 में। अब बात आती है रिवाइज रिजल्ट की, तो अच्छी खबर ये है कि आप भी जानते हैं कि ओएमआर शीट जो है वो चेक हो रहा है। तो आपको मालूम है कि अगर चेकिंग चलेगा तो कुछ लोग बाहर जाएंगे तो कुछ लोग अंदर आएंगे। अब देखना ये होगा कि बाहर जो लोग जाएंगे अंदर कोई आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आपको भी मालूम है कि टीआरई 3.0 के लिए जो डेट है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो बहुत परेशान चल रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा कब होगी, क्योंकि आपको भी मालूम है कि डेट दिया जाता है अगर, तो वो लोग प्रिपेयर हो जाते हैं कि इस तारीख को हमारा परीक्षा है। लेकिन कोई भी लोग अभी स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि कब होने वाला है परीक्षा। सारे लोग कह रहे हैं कि जुलाई 2nd वीक या फिर जुलाई 3rd वीक में परीक्षा होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी स्पष्ट नहीं कर पाया है कि परीक्षा कब होने वाला है। और टीआरई 2 में आपको भी मालूम है कि केस दर्ज है। अब वहां का सुनवाई किस तारीख को है आपको मालूम है, 19 तारीख को सुनवाई है। उसमें भी नजर गड़ाए बैठे हैं शिक्षक अभ्यर्थी कि क्या उनको सप्लीमेंट्री मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि टीआरई 2 वाले को जो लोग इंतजार कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स के लिए वो टीआरई 3 में भी बैठेंगे, और अगर उनका टीआरई 2 पहले दे दिया जाता है तो वो टीआरई 3 में नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, तो ऐसे में जो टीआरई 3 में बैठेंगे वहाँ पे जो कंपटीशन का लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि गेस्ट टीचर जो हैं उनकी भी एंट्री हो चुकी है। अब गेस्ट टीचर एंट्री कर चुके हैं तो हम नवीन सर के पास पहुँचेंगे, गुरु रहमान सर के पास पहुँचेंगे और पूछेंगे कि कंपटीशन जो है वो कितना टफ हो चुका है। क्योंकि सप्लीमेंट्री का इंतजार करते करते शिक्षक अभ्यर्थी मायूस हो चुके हैं। सारे जो किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो मायूस हो चुके हैं। अब मायूस होने का बस यही वजह है कि न तो रिवाइज रिजल्ट दिया जा रहा है, न तो सप्लीमेंट्री दिया जा रहा है, और न तो टीआरई 3.0 का डेट को स्पष्ट किया जा रहा है कि इस तारीख को आपका टीआरई 3 का एग्जाम हो जाएगा। ये लोग बैठेंगे, इतने अभ्यर्थी बैठेंगे, इतने सीट्स हैं, आप लोग कॉम्पिटिशन के लिए तैयार रहिए, हम परीक्षा लेने वाले हैं। और उसके बाद अगर परीक्षा होगा तो फिर प्रिंटिंग प्रेस वाला मामला सामने आएगा, उसके लिए भी डरे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। मामले बहुत हैं, देखना होगा कि कब शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी आयोग पहुंचते हैं, क्योंकि छात्र नेता, शिक्षक नेता सब लोग कहे हैं कि हम सीएम आवास पहुंचेंगे और नीतीश कुमार को सीधे आंख में आंख मिलाकर बोलेंगे कि आपका सपना था कि शिक्षक अच्छे आए, स्कूल में अच्छे शिक्षक पहुंचे, लेकिन वो सपना टूटता नजर आ रहा है। क्योंकि न तो सप्लीमेंट्री के लिए कोई बोल रहा है, न तो रिवाइज रिजल्ट के लिए कोई कुछ बोल रहा है, न तो टीआरई 3 का डेट स्पष्ट हो रहा है, और न तो एज वाला मामला जो है वो हो रहा है। और आते हैं अब सबसे बड़े मुद्दे पर, जो है डोमिसाइल नीति लागू करवाना। आपको भी मालूम है कि बहुत पहले सारे लोग बोले थे कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, फिर किसी कारण हटा दिया गया, और हटाने का कारण भैया नेता लोग जाने। अभ्यर्थी का तो यही टेंशन है कि बिहार से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जो टीचर हैं वो बिहार में पढ़ा रहे हैं। अब बिहार वाले अगर बाहर जाते हैं तो आपको मालूम है कि उनको कैसा ट्रीट किया जाता है, और उनको भगा दिया जाता है। लेकिन नौकरी अगर उधर नहीं होता तो लोग भागे जाते हैं। वहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू है, यहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। और ऐसे में बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो बहुत झेलते हैं। मुद्दे बहुत हैं, सप्लीमेंट्री, रिवाइज रिजल्ट, डोमिसाइल नीति, एज रिलैक्सेशन, बहुत सारे मुद्दे हैं, सबको सामने लाएंगे। ये वीडियो हमने इसलिए बनाया क्योंकि आपको अलर्ट करना हमारा काम है। जो लोग कहे थे कि हम बीपीएससी आयोग जाएंगे वो कृपा करके जाएं। जो लोग कहे थे कि हम लेटर देंगे बीपीएससी आयोग में वो कृपा करके जाएं। जो लोग कहे थे कि हम सीएम नीतीश कुमार से मिलेंगे वो कृपा करके जाएं, क्योंकि बाद में बस माथा पीटते रह जाइएगा, कुछ होगा नहीं। अब देखना होगा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ होता क्या है। क्या सप्लीमेंट्री सपना रह जाएगा, क्या रिवाइज रिजल्ट सपना रह जाएगा? तो देखा आपने कि किस तरह से हमने सब चीज स्पष्ट कर दिया। और अब देखना होगा कि शिक्षक अभ्यर्थियों को उनका हक मिलता है कि नहीं मिलता है। हमने अलर्ट कर दिया भैया, अब आप पर है, आप जाइए बीपीएससी आयोग और लेटर को सौंपिए, सीएम नीतीश कुमार से मिलिए, क्योंकि आपका हक कोई छीन नहीं सकता। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।